चैप्टर नंबर 18 शुरू कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है वेरिएशंस। ठीक है, इस टॉपिक को 18.1 शुरू करने से पहले दो टॉपिक हैं, वो मुझे पढ़ाने हैं आपको। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवालात पर आते हैं। पहला टॉपिक है रेशो। ठीक है, रेशो क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं रेशो और उर्दू में कहते हैं तनासुब। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसे हम रेशो कहते हैं। सही है, एक दूसरे के लिहाज से जब आप दो नंबर को देखते हैं तो उसे आप कहते हैं रेशो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो क्या रेशो है दोनों की रकम में? मेरे पास सिंगल है, आपके पास डबल है, या मेरे मुकाबले में आपके पास रकम डबल है। तो अब ये जो मुकाबला कर रहे हैं ना आप एक दूसरे से, एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिलेशन बनाना और उनका मवाजना करना, इसे क्या बोलते हैं? रेशो। और रेशो का जो निशान होता है वो ऐसे होता है, दो नंबर, एक नंबर 5 है और एक नंबर 10 है, इन दोनों के दरमियान रेशो ऐसे लिखा जाएगा मैथ में। और है रेशो काट के बता सकते हैं, 1 और 2 की रेशो है इनके दरमियान। कितने की रेशो है? 1 और 2 की। 5 जो है वो 1 है और 10 जो है वो उसका दुगना है। अच्छा, अगर आप इसके लिहाज से इसको देखें, इसके लिहाज से इसको देखें, तो ये उसका आधा है, और इसके लिहाज से उसको देखें तो ये उसका दुगना है। सही है। अच्छा, अब जब आप ये कहते हैं ना इसके लिहाज से उसको देखें, तो आप 5 को 10 के लिहाज से देख रहे हैं। 5 को किसके लिहाज से देख रहे हैं? तो आप इसको रेशो यूँ भी मालूम करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 10। 5 डिवाइडेड बाय, जवाब आ गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो आधा आया है ये 5 है, किसका आधा है? 10 का। क्योंकि आप 5 को देख रहे हैं किसके लिहाज से? 10 के लिहाज से। और अगर इसी को आप उल्टा करें, आप बोले नहीं हमें 10 को देखना है 5 के लिहाज से, तो इसको रेशो को यूँ भी लिख सकते हैं 2:1, और यूँ भी लिख सकते हैं 10 को देख रहे हैं किसके लिहाज से? 5 के लिहाज से। तो ये कट के क्या जवाब आ गया? 2। हम बोलेंगे भाई 10 जो है वो 5 के लिहाज से 2 गुना है, डबल। ये बात क्लियर हो गई? एक तो मैंने सिंपल आपको बताया कि दो नंबर्स को एक दूसरे के लिहाज से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? रेशो। ठीक है। और फिर दोनों लिहाज से सोचा जा सकता है कि 5 को देख रहे हैं 10 के लिहाज से, या 5 के बारे में गौर कर रहे हैं और क्या सामने रख कर गौर कर रहे हैं कि भाई ये 10 का कितना पार्ट है, पता चला ये 10 का आधा है। और अगर हम यूँ इसी को बदल दें बात को कि 10 को देख रहे हैं किसके लिहाज से? 5 के लिहाज से, तो 10 जो है वो 5 का दुगना है। तो रेशो को जाहिर करते हैं ऐसे 2 के निशान से। और रेशो ये भी होती है 5/2। 5/10 भी क्या है? रेशो है। लेकिन इस रेशो से जो जवाब आता है तो ये होता है कि हम 5 को देख रहे थे किसके लिहाज से, तो 5 10 का दरअसल क्या है? आधा। ऐसे इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कहा? 10:2 के इन दोनों में 2 और 1 की रेशो है, ऐसे बोलेंगे 2 और 1 की। और जब इसको यूँ बना रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हम 10 को 5 के लिहाज से देख रहे हैं। 10 को जब 5 के लिहाज से देख रहे हैं तो 10 दरअसल 5 का क्या है? दुगना है।
ये बात क्लियर हो गई। रेशो जिन दो नंबर्स में आप ताल्लुक़ बयान करते हैं, रेशो के लिए शर्त ये है कि वो दोनों नंबर एक ही यूनिट में हो। क्या हो? मैं बोलूँ मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 5 किलो चावल है, मैं अपने 10 रुपये में और 5 किलो चावल में रेशो देखना चाहता हूँ, ये गलत है, नहीं हो सकता। रुपए की रेशो रुपए में होगी, चावल की रेशो चावल से ही होगी। ठीक है, एक यूनिट की रेशो जिन दो नंबर्स में, ये जिन दो क्वांटिटीज़ में रेशो आप मालूम कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट का सेम होना इंतहाई ज़रूरी है। जिनके यूनिट सेम नहीं हैं उनकी रेशो डिस्कस नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई? आसान सी बात है। अच्छा जी, अब इसकी बुनियाद पर देखते हैं, पहले ही डायरेक्ट सवाल इसकी बुनियाद पर हैं या और पढ़ लें पहले? ठीक है, इसकी बुनियाद पर सवालात हैं। आइए 18.1 में आ गए हम। ठीक है, 18.1 इसका पहला सवाल है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल है 70 केजी में और 28 केजी में, इसमें रेशो मालूम करनी है। तो 70 केजी को हमने लिखा है ऐसे 70 और 28 को लिखा 28। दोनों किस टेबल में आते हैं? दो के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा। अब किस टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा। अब किसी भी टेबल में तो पता चला इन दोनों के दरमियान 5 और 2 की रेशो है। 5 और 2 की रेशो है। उतार लीजिए, साथ साथ उतारते जाएं। इसका दूसरा पार्ट है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सही है? तो देखिए इसमें क्या मसला आ गया। ये 60 कौन से यूनिट में है और ये 1 किस में है? आपको जब रेशो निकालनी है तो दोनों के यूनिट सेम रखने हैं। 60 सेंटीमीटर तो लिख दे, उसको भी किस में लिखना है? सेंटीमीटर में। सही है, तो वो किस में दिया हुआ? मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यहाँ पर आपको 1 के बजाय क्या लिखना पड़ेगा? 100। 0 से 0 कट गया, क्या रेशो आ गई? 6 और 10 की रेशो आ गई। फिर ये 2 के टेबल से फिर कट रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 और 5 की रेशो आ गई। ठीक है, इसी का तीसरा पार्ट 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। ठीक है, तो ये 40 सेकेंड ले लिए। 3 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 180 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 और 1 मिनट में 60। तो 3 मिनट में कितने हो गए? 180। पहले 0 से 0 काटा, यहाँ से रेशो बन गई 4 और 18 की। फिर आप 2 से और काट सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो इनकी रेशो आ गई 2 और 9। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा सवाल 200 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, एंड 2 लीटर। तो 200 ml हमने ऐसे लिखा
2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 होंगे। ये वाले 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 1 और 10 की रेशो निकल गई। इसी के 5वें सवाल में आ गए आप। 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, दोनों का यूनिट सेम है, तो डायरेक्ट आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। दोनों को 5 से काट रहा हूँ मैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, दोनों 3 से कट रहे। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, एक बचा, 3 4 ज़ा, फिर 3 से कट रहे। 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, तो इसकी रेशो आ गई 3 और 8। ये 5वां था। .5 kg and 5 kg and 200 gram. ठीक है, तो दोनों के यूनिट हमें क्या करने हैं? सेम करना है। 3.5 kg है, इसको भी ग्राम बना लें और इसको भी क्या कर लें? ग्राम बना लें पूरे को। तो आपको पता है किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं? 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से। किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अभी हम इसको रेशो में नहीं रख रहे, अभी हम इसको चेंज करें। ये 5 किलोग्राम कितना हो गया? 5000 और वो 200 यहाँ, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 5200 ग्राम। और ये कितने हो गए? 35 से कम 35, तीनों जीरो इसकी बढ़ गए, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से क्या आ गए? 3500 ग्राम और यहाँ से क्या आ गए? 5200 ग्राम। अब रेशो बन सकती है क्योंकि दोनों के यूनिट क्या हो गए? सेम हो गए। अब यहाँ हम लगा रहे हैं 35 रेशो 3500 रेशो 5200, 20 से 20, यहाँ से बचा 35, वहाँ से क्या बचा? 52। ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यही क्या बन गई इसकी रेशो। ऑफ करें इसे। इसके बाद है जनाब दूसरा सवाल। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। ठीक है, सवाल पे गौर करना आपको। एक फैक्ट्री है जिसमें कितने वर्कर हैं? 120। इन विच 45 आर वुमेन, उसमें से 45 औरतें हैं, एंड रिमेनिंग आर मैन, और बाकी के क्या हैं? आदमी हैं। तो टोटल कितने हैं इसमें? ये दूसरा सवाल कर रहे हैं। टोटल है 120, इसमें से वुमेन कितनी हैं? 45 हैं, और मैन कितने हैं? बाकी के सारे मैन हैं। कितने बने मैन फिर? बताइए। 75 बने। ऐसे ही है ना? इसमें से ये निकाल दो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, ये बने 75। अब नीचे आपसे 4 सवाल पूछे हैं। रेशो मालूम करनी है मैन टू वुमेन।
पहला क्या है? हाँ, मैन टू वुमेन, यानी मैन को सोचना है किसके लिहाज से? वुमेन के लिहाज से। तो इसमें मैन कितने हैं? 75 और वुमेन कितनी हैं? 45। दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब किस टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में। 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। तो ये आ गया जनाब। आदमी अगर 5 हैं तो औरतें 3 हैं। ऐसे ही बैठे सारे, 5 आदमी 3 औरतें, 5 आदमी 3 औरतें, 5 आदमी 3 औरतें। तो रेशो बनती है 5 और 3 की। ये बात क्लियर हो गई? वुमेन टू, दूसरा पार्ट क्या है? वुमेन टू मैन। वुमेन टू मैन, तो ये भी बड़ा आसान है। वुमेन कितनी है? 45 और मैन कितने हैं? 75। ऐसे ही आप हल करके क्या निकालेंगे? 3:5। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, एक ही बात है। उसके बाद तीसरा सवाल है वुमेन टू टोटल वर्कर। तीसरा क्या है? वुमेन टू टोटल वर्कर। तो वुमेन कितनी है हमारे पास? 45 है और टोटल वर्कर कितने हैं? 120 हैं। सही है। तो 5 के टेबल से काटो। 5 3 45, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 3 क्या पहाड़े से फिर कट रहा है? 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। 3 और 8 की रेशो है, यानी सारे वर्कर अगर 8 हैं तो उसमें से 3 औरतें। ठीक है। फिर इसी का चौथा पार्ट, चौथा पार्ट क्या कह रहा है? मैन टू टोटल वर्कर। मैन टू टोटल वर्कर। मैन कितने? 75 और टोटल वर्कर कितने? 120। 5 के टेबल से फिर काट दो। 5 15 75, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 3 से कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब टोटल अगर 8 वर्कर हैं तो उसमें से 5 क्या हैं? मैन हैं। ठीक है। ये था जनाब आपका दूसरा सवाल। ठीक है। ये आप लोग सिर्फ छाप रहे हैं या समझ भी पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें आप, इसलिए कि आगे के सवालात नहीं हो पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट लेके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल है, अब आप अलजबरा में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5 4x माइनस का 2y बराबर है 3x माइनस का 4y, फाइंड x रेशो y। फाइंड x रेशो, ये कह रहे हैं अगर ये दो वैल्यूज़ बराबर हैं अलजबरा में तो x और y के दरमियान रेशो क्या है ये पता चलाइए। तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 20x 5 दूनी 10y बराबर है किसके? 3x माइनस के 4y। अच्छा, जब ये कहते हैं कि x और y की रेशो मालूम करें तो दरअसल ये कह रहे हैं x अपॉन y मालूम करें। दरअसल ये क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हमने यहाँ लिखा 2x 20x, इसका x यहाँ ले आए तो माइनस का 3x हो गया, और ये लिखा हुआ है माइनस का 4y, इसको वहाँ लेगा माइनस का 10y को, तो ये हो गया प्लस का 10y। 20x में से 3x चले गए, 17x,
और 10 में से 4 चले गए 6y। निकालना क्या है हमें, x अपॉन, तो इस y को यहाँ ले आए और 17 को वहाँ ले गए, तो x अपॉन y बराबर है 6 अपॉन 17। इसका मतलब है x और y में जो रेशो है वो दरअसल बराबर है किसके, 6 और 17 के, यानी x 6 है और y 17 है। उतारिए इसे। अगला सवाल पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, दो रेशो जब एक दूसरे की इक्वल हो जाएं तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है कि दोनों रेशो प्रोपोर्शन एक दूसरे की। जैसे मैं आपके सामने ये लिखूं कि एक नंबर है 6 और एक नंबर है 18, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूं एक नंबर है 5 और एक नंबर है 15। तो देखिए जो रेशो इनमें है वही रेशो उनमें है। इसमें क्या रेशो है कि अगर ये 1 है तो ये 18 उसका 3 गुना है, और उसमें क्या रेशो है, अगर वो 5 है तो उसका 3 गुना 15 है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि देखिए इसकी रेशो क्या है, बराबर है, इसकी भी रेशो 1 और 3 है, इसकी रेशो भी क्या है। तो अगर इनकी रेशोज़ बराबर हैं तो ये ख़ुद भी दरअसल जिस रेशो में इस वक्त रखे हुए हैं वो भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये बात समझ आ गई आपको। तो जब दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल रखी जाती हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको लिखा यूँ जाता है 6 और 8 में जो रेशो है वो प्रोपोर्शन है, सॉरी 6 और 18 में जो रेशो है वो प्रोपोर्शन है, ऐसे लिखते हैं प्रोपोर्शन। 5 और 18 में। अच्छा क्या हो गया आज, वही रेशो दरअसल किस में है, 5 और 15 में है। अच्छा, इसको यूँ लिखने का मेथड ये है, अलामती तौर पर ऐसे लिखेंगे, रेशो का निशान 2 नुक्तों से और प्रोपोर्शन का निशान 4 नुक्तों से, कि ये वाली रेशो उस वाली रेशो के प्रोपोर्शन है। ठीक है, और आप इसको मज़ीद अगर अलजबरा की फॉर्म में लिखें तो हम यूँ लिखेंगे A रेशो B इज़ प्रोपोर्शन टू C रेशो B, मैथमेटिकल फॉर्म में। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B बराबर है किसके, C डिवाइडेड बाय D के। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि ये जो रेशो है इसको अपान की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये रेशो और वो वाली रेशो दरअसल क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि A को D से मल्टीप्लाई कर दो बराबर है किसके, BC के। ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात तीनों क्या हैं, सेम है। ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा गया है, ये इक्वलिटी में लिखा गया है, और इसी को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लिया है। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, A को D से मल्टीप्लाई किया और B को C से मल्टीप्लाई किया, इसका एक दूसरा अंदाज़ ये भी है कि ये जो लिखा हुआ है A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो, आप यहीं पर इस रेशो को A रेशो B इक्वलिटी में चेंज करके C रेशो D कर रहे हैं, और कोने वाले एक साथ और बीच वाले एक साथ लिख दें। कोने वाले क्या हैं, A इंटू D बराबर है किसके, B इंटू C। ये वही बात है जो यहाँ आई है। तो कभी हम ऐसे करेंगे और कभी हम ऐसे करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बाज़ सवालात इस प्रोसेस से हल होंगे। जब ये दो चीज़ों के दरमियान रेशो ना चल रही हो, रेशो चल रही हो 6 चीज़ों के दरमियान,
तो इससे हल करना बहुत मुश्किल होता है, फिर आपको ऐसे हल करना पड़ता है। ठीक है, अभी आएगा वक्त तो हम देखेंगे उसमें कैसे इसे हैंडल किया जाता है। अब हम इसकी बुनियाद पर सवाल कर रहे हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, इसको उतारना है क्या? उतारते जा रहे हैं साथ साथ? नहीं, चलें आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, ये सब आपने 7-8 में पढ़ा है बहुत डिटेल में। तो चौथे सवाल में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ रेशो दी गई है आपको 3a + 4 के दरमियान जो रेशो है 3 + 4 और 2a + 5 के दरमियान जो रेशो है वो दरअसल इक्वल है किसके? 4:3 के। सही है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 3a + 4 ऊपर और नीचे क्या आ गया? बराबर है किसके? 3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। 3 3 9a, 3 4 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 4 2 8a और 4 5 20। अब ये 9a मैंने ऐसे लिखा, प्लस का 8 है यहाँ की किसका हो गया? वहाँ 20 ऐसे रहा, ये प्लस का 12 वहाँ जाके माइनस का 12 हो गया। 9a में से 8a गया, 1a बचा, 20 में से 12 गया, 8 बचा। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 8। अगर यहाँ a की कीमत 8 रखें तो जो रेशो यहाँ बनेगी वही रेशो वहाँ बनेगी। चेक कर लेते हैं इसको। 3a की जगह मैंने क्या लिखा? +4, 3 8 24 और 4 28 और a यहाँ रखूँ, a की जगह 8 + 5, 2 8 16, 16 और 5 21। तो जो रेशो 28 और 21 में बनेगी वो 4 और 3 होनी चाहिए। 7 चौक 28 और 7 तिया, यही रेशो बन रही है। ठीक है, उतारिए। ठीक है, सवाल नंबर 5 में कहता है व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5 and 7। 5:27 है, इसकी ईच टर्म में, इसमें भी और इसमें भी क्या चीज़ ऐड की जाए। ठीक है, कि जो जवाब आए वो इक्वल हो जाए, इज़ टू इक्वल 1:3। सवाल समझ में आया? कोई एक नंबर है जो इधर भी डालें और इधर भी डालें, तो इनके दरमियान जो रेशो हो वो किसके बराबर हो जाए? 1:3 के। तो वो नंबर क्या है? फ्लैट a इज द नंबर। फर्ज करें वो नंबर क्या है? a है। तो वो नंबर हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, इसमें भी ऐड कर लिया, और वही नंबर हम किस में ऐड कर लेते हैं? इसमें भी ऐड कर लेते हैं। तो अब इसकी रेशो किसके बराबर हो जाए? 1:3 के। तो अब इसको हल करना आसान है। 5 + a ऐसे ही लिखा और 27 + a ऐसे ही लिखा, बराबर है किसके? 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 प्लस का 3 a बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 एकम 27 प्लस का a को यहाँ ले जाओ, 15 को वहाँ ले जाओ। तो 3a मैंने ऐसे लिखा, यहाँ से a प्लस का था, वहाँ जाके किसका हो गया? माइनस का। a बराबर है 27 और यहाँ से प्लस का 15 था, वहाँ जाके किसका हो गया? माइनस का 15। 3a में से 1a गया, 2a, और 27 में से 15 गया, 12। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेगा? डिवाइड। जवाब क्या गया? 6। इसका मतलब है अगर इसमें 6 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? 11। अगर इसमें 6 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा?
और अगर इसमें 6 डाल दे तो ये क्या बन जाएगा? 33। क्या इसमें रेशो 1 और 3 की आती है? जी हाँ, इसमें रेशो 1 और 3 की आती है। उतार लें।